नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज अरस्तु के दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। कारणता सिद्धांत। अरस्तु प्रत्येक घटना के 4 कारणों को मानते हैं। ये 4 कारण व्यक्तिक नहीं वरन घटना इन 4 कारणों का संयुक्त परिणाम होता है। ये 4 कारण हैं। उनिशल अर्थात पहला उपादान कारण वह सामग्री है जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे मिट्टी उपादान कारण है घड़े के लिए। दूसरा निमित्त कारण। उपादान कारण में गति और व्यवस्था लाकर कार्य को उत्पन्न करता है, जैसे कुम्हार। स्वरूप कारण वस्तु का सार तत्व होता है। इसी आधार पर निमित्त कारण उपादान कारण में एक निश्चित दिशा में गति प्रदान करता है, जैसे घट का बिंब। चौथा लक्ष्य कारण। इसमें निमित्त कारण का प्रयोजन सम्मिलित होता है, जैसे घड़े का निर्माण करना। कालांतर में अरस्तु इन 4 कारणों को 2 मूलभूत कारणों में परिवर्तित कर देते हैं। निमित्त, स्वरूप तथा लक्ष्य कारण को आकार में समाहित कर देते हैं। स्वरूप के स्तर पर जो अमूर्त है वही लक्ष्य के स्तर पर मूर्त है, अतः उपादान और आकार ही शेष रह जाते हैं। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति में 2 ही मुख्य कारण होते हैं, उपादान और आकार। उपादान में संभाव्यता है और आकार वास्तविकता से संबंधित है। अतः किसी भी वस्तु की उत्पत्ति का अर्थ है संभाव्यता का वास्तविकता में रूपांतरण। यह भारतीय दर्शन के सत्य कार्यवाद की तरह है। उपादान और आकार। अरस्तु के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु उपादान और आकार का समन्वय है। आकार नियत तत्व सामान्य है और उपादान अनियत तत्व है, अर्थात जिसमें परिवर्तन होता है वह उपादान है और जिसकी ओर परिवर्तन होता है वह आकार है। अरस्तु आकार और आकृति में भेद स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आकृति सदैव आकृति रूप में रहती है, जबकि आकार सापेक्ष होता है, अर्थात जो एक दृष्टि से आकार है वह दूसरी दृष्टि से उपादान हो सकता है। जैसे रुई धागा के लिए उपादान कारण है और धागा आकार है, परंतु कपड़े के संदर्भ में धागा उपादान कारण है और कपड़ा आकार है। वास्तविकता के दृष्टिकोण से उपादान और आकार को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। संसार की प्रत्येक वस्तु उपादान और आकार का सम्मिश्रण है। आकार और उपादान में सापेक्ष संबंध है। आकार सामान्य है और उपादान विशेष है। अरस्तु प्लेटो के विपरीत सामान्य को विशेषों में ही निहित मानते हैं। उपादान की संभाव्यता अभाव को संकेतित करती है। इस अभाव के कारण परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन अव्यवस्थित या आंतरिक नहीं है, बल्कि प्रयोजनपूर्ण है। उपादान में परिवर्तन का लक्ष्य उच्चतम आकार को ग्रहण करना होता है। इस क्रम में जैसे जैसे उच्चतर की स्थिति आती है वैसे वैसे आकार की मात्रा बढ़ती जाती है और उपादान की मात्रा घटती जाती है और सर्वोच्च स्तर पर शुद्ध आकार रहता है। इस स्तर पर संपूर्ण संभाव्यता साकारित हो चुकी रहती है। परिणाम स्वरूप कोई परिवर्तन नहीं होता। अरस्तु इस परम आकार यानी स्वरूप अर्थात ईश्वर को ही जगत का आदि कारण मानते हैं और इसे अचालित चालक अगतिशील गतिदाता कहा गया है। द्रव्य। अरस्तु के अनुसार द्रव्य वह है जिसकी स्वतंत्र सत्ता है। द्रव्य का प्रयोग उद्देश्य के लिए होता है, वह कभी किसी वस्तु का विधेय नहीं हो सकता है। अतः प्लेटो का सामान्य द्रव्य नहीं हो सकता, क्योंकि सामान्य वर्ग विशेष का विधेय मात्र होता है। सामान्य का वस्तु विशेष से पृथक सत्ता नहीं है। जैसे भारीपन भारी वस्तु से पृथक नहीं किया जा सकता, अतः वस्तु विशेष सापेक्ष सामान्य द्रव्य नहीं है। विशेष भी द्रव्य नहीं है, क्योंकि कोई भी वस्तु आकार या सामान्य से रहित नहीं है। अतः द्रव्य सामान्य और विशेष अर्थात आकार और उपादान दोनों का यौगिक है, अर्थात
प्रत्येक मूर्त वस्तु द्रव्य है। इस प्रकार अरस्तु की द्रव्य संबंधी अवधारणा वस्तुवादी है। नमस्कार, धन्यवाद।